अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। आपको बताया गया होगा कि ये जो सिद्ध चक्र विधान है, इस विधान में अनेक विधान गर्भित है। आज शायद हमारे सुनील जी और अनिल जी ने बताया होगा, कर्म दहन विधान भी है आज। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कहलाता है। आज कर्म दहन विधान भी है, ये है ना। 148 कर्म प्रकृतियों का दहन किया है ना, और सिद्ध बने हैं। तो हम भी कर्मों का दहन करने के लिए ये विधान कर रहे हैं। कल पंच परमेष्टि विधान आएगा 512 में। परसों जिन सहस्र नाम विधान आएगा 1024 में, है ना। कल अपन ने 108 प्रकार से जो पाप आश्रव होता है उसके नाश के लिए भी विधान किया, समझ गए। उससे पहले 64 रिद्धि का विधान किया। देखो क्या गजब, संत लाल जी की रचना कितनी गजब है कि एक विधान में अनेक विधान गर्भित है। ये क्या है, ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लगेगा क्या है ये। मैं बार बार कहता हूं, चलते चलते देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, जरा ठहर के देखोगे तो सब कुछ दिखेगा। अपनी लाइफ फास्ट हो गई, फूड फास्ट हो गया, स्वाध्याय फास्ट हो गई, पूजा फास्ट हो गई, और कितनी फास्ट हो गई कि हमें यही विवेक नहीं रहा कि कहाँ ताली बजाना है, कहाँ नाचना है, कहाँ शर्मिंदगी महसूस करना है, कहाँ भगवान से क्षमा याचना करना है, कहाँ प्रसन्न होना है। हाँ, नाच नाच के कह रहे हैं प्रभु मैं ऊंट बलद भैंसो भयो, जा पे लाद दियो भार अपार हो। और नाच नाच के कह रहे हैं, ये कोई नाच नाच के कूद कूद के कहने की बात है। क्योंकि हमको पता ही नहीं है हम कह क्या रहे हैं। समझ रहे हो बात। ये आप सब बोलते हैं कि एक कर्म की 148 प्रकृतियां हैं। क्या कहा, ये किसकी प्रकृतियां हैं? एक कर्म की प्रकृतियां, बराबर। किसकी प्रकृतियां हैं? कर्म की। ठीक, अब बताओ, तुम्हें कर्म की 148 प्रकृतियों का तो पता चल गया, अपनी प्रकृति का पता है? कभी सोचा? अरे अपनी प्रकृति पहचान लोगे तो अपने से भिन्न जितनी प्रकृति है वो सब कर्म की है। एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, और सबको जानने से एक का ज्ञान नहीं होगा, सबका होगा। क्या कहा? क्यों? वो भी नाम है, समझ गए। मिश्री नाम है,
मिठास भाव है। अरे मिठास भी नाम है, वो तो जो है सो है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं आत्मा हूं, ये भी वाचक है। मैं तो जो हूं वो सब अनुभव गम्य हूं, स्व संवेदन गम्य हूं। क्या बोला? जब आम रस पीते हो तो स्वाद लेते हो कि आम का स्वाद लेते हो? गलत, आम का स्वाद नहीं लेते हो। आम एक नाम है, आम एक शब्द है। वह शब्द किसको बता रहा है? उस पदार्थ को जिसके रस गुण का स्वाद आप वेद रहे हो। समझ आया? वो पदार्थ का स्वाद। आज मैंने परम पदार्थ पायो। क्या कहा? आज मेरे ज्ञान में अपना परम पद, परम पदार्थ, मैं ये जो पूरा का पूरा मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व, मेरा पदार्थ जो मैं हूं, वो आज मेरे अनुभव में आ गया, वेदन में आ गया। उस आत्मा का स्वरूप जानकर उसमें, उस स्वरूप में, उस जाने गए स्वरूप में, उस जाने गए स्वरूप में आपने अपने उपयोग को लगाया तो आत्मा में उपयोग नहीं लगाया। नील, किसमें लगाया? क्यों? बोलो। हाँ, किसमें लगा? उन शब्दों में। क्या कहा? वाचक में। अनंत गुणों की महिमा आप गे बना रहे हो, उसका प्रतिभास आपके वेदन में आ रहा है। जो यहां है वो वेदन में आना चाहिए, बल उसका आएगा। क्या समझ में आ गई? राजीव, हाँ भाई, ये कर्म की प्रकृति है, जीव की प्रकृति अलग है, तेरी प्रकृति अलग है। और अपनी प्रकृति को न जानने के कारण से यह कर्म की प्रकृति को अपनी प्रकृति मान रहा है। समझ गए? और ये प्रकृतियां भी उसके आके बनती है कि जो अपनी प्रकृति को नहीं जानता, अपनी प्रकृति को अपनी प्रकृति नहीं मानता। आज आपने मोहिनी की प्रकृति पढ़ी कि नहीं पढ़ी? दर्शन मोहिनी की पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ? क्या कहा? सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात प्रकृति, मिथ्यात प्रकृति, सब आए कि नहीं आए? ये किसको बंधती है? जो अपनी प्रकृति नहीं जानता, अपनी प्रकृति को अपनी नहीं मानता। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ? ये चारित्र मोहिनी की प्रकृति का आश्रय बंध किसे होता है? जो अपनी प्रकृति को जानकर, पहचान करके उसके आश्रय से अपने स्वरूप को प्रकट करने में पुरुषार्थ नहीं करता। ख्याल में आ गया? फुर्सत ही नहीं है, ठहराव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे कर्म की प्रकृति में ही ये उसे अपनी प्रकृति मानकर तन्मय हो रहा है। क्या कहा? जैसे ध्यान देना, अभी आपने पढ़ा, सबको बहुत टेंशन रहती है। 137 नंबर का और 138 नंबर का छंद अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? आपके सामने पुस्तक है।
देखो, ओम ह्रीम सुभग नाम कर्म रहता है नमः, और दूसरे पे पढ़ा था ओम ह्रीम दुर्भग नाम कर्म रहता है नमः। समझ गए? इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये है कि जिसके सुभग नाम कर्म का उदय होता है उससे सब प्रेम करते हैं, और जिसके दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है उसमें भले ही अनेक गुण हो तो भी कोई उससे प्रेम नहीं करता। समझ गए? ये हमारी बहुत बड़ी टेंशन है। क्या क्या समझ गए ना? ये जो बहन बेटियां हैं ना, ये इनकी बहुत बड़ी टेंशन है। क्या टेंशन है? कि देखो, वो हमारी दुरानी है, कुछ नहीं करती, धेले की अकल नहीं है उसमें, और उसे सास बहुत प्रेम करती है, घर वाले सब चाहते हैं, और मैं इतना करती हूँ, इतने सब मेरे में गुण है, मुझे कोई नहीं चाहता। समझ गए कि नहीं समझ गए? आया ख्याल में कि नहीं आया? अरे तुम ये समझो कि उसके सुभग नाम कर्म का उदय चल रहा है। क्या कहा? और मेरे दुभग नाम कर्म का उदय चल रहा है। समझे? कुछ नहीं समझ में आया? वो तो मिठाई खा रहा है और हम नहीं खा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे किसी ने पकड़ रखा है? बोले नहीं, डॉक्टर ने मना कर रखा है। क्यों? ये डायबिटीज हो गई। समझ गए कि नहीं समझ में आया? तो भाई साहब, इसमें किसी दूसरे का कोई रोल ही नहीं है ना। क्या कहा? इसमें तुम खामा खा गुस्सा करो, किसी के ऊपर मन खराब करो, कि तुझे डायबिटीज हुई है तो उसकी वजह से तू नहीं खा रहा है, खा ले। तो नहीं, ये क्यों? खा के मर। क्या बोला? नहीं मर रहा है हर समय? मरते क्या नहीं मरते? सब खा रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे हैं, सब खा रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे हैं। इसका नाम क्या है? मरना नहीं है ये। अरे दुखी नहीं हो रहा है तू हर समय, क्लेशित नहीं हो रहा है तेरा चित्त हर समय। समझ गए? अब क्या करें, मरी डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज ऐसे हो गई, तेरे करने से हुई। तू सही ढंग से नहीं रहा था, तूने शरीर को सही तरीके से नहीं रखा था, इसलिए डायबिटीज हो गई। बात समझ गए? तो खान पान सही रखता, जीवन शैली सही रहती तेरी, तो डायबिटीज नहीं होती। जो रहते उनको थोड़ी होती डायबिटीज। तो साहब, मेरे दुभग का नाम कर्म का उदय क्यों आया? क्या क्या? कि तूने दूसरों से प्रीति नहीं की थी पूर्व भव में। क्या बोला है? तू दूसरों को देख करके प्रसन्न नहीं हुआ था। क्या क्या? तो आज तुझे भी कोई देख के प्रसन्न नहीं हो रहा। समझे कुछ? आप दूसरों के घर में वही लिफाफा दे के आते हो जो आपके घर वो लेके आता है। क्या समझ में आया? ये तो लेने को देना है और देने को लेना है। तुम्हें अगर 5,000 का लिफाफा चाहिए तो उसके भी 5,000 का दे के आओ। क्या समझ में आया? आगे ख्याल में कि नहीं आ गई? अगर आपको कल ऐसा उदय चाहिए
कि सारा जगत हमें देख के प्रेम करे, तो आप आज सारे जगत के लोगों से प्रेम करना सीखो। कि बोले अब क्या करें, अब तो हमें कोई नहीं पूछता। क्या समझ में आया? हम दूसरों को कैसे पूछें? तो सुनो, अब तुम दूसरों को तो पूछ नहीं पा रहे हो, दूसरों से प्रेम कर नहीं पा रहे हो। क्यों? कि कोई हमें नहीं चाहता तो हम क्यों चाहें? तो सुनो, फिर मेरी बात मान लो। मानोगे? दूसरे तुम्हें नहीं पूछते, दूसरे तुम्हें नहीं चाहते, दूसरे तुम्हें प्रेम नहीं करते, और तुम कहते हो हम दूसरों को कैसे करें? तो अपने को कर लो। अपने से तो कोई दुश्मनाई नहीं है ना? क्यों? बोलो, बताओ मुझे। आप किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो, तो आत्म प्रशंसा करना चालू कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? क्या बोला? अपने को जानना शुरू कर दो, अपने को पहचानना शुरू कर दो। अपने को जानने में, अपने को पहचानने में, अपनी महिमा जानने में, अपनी महिमा करने में अपना सारा इतना समय लगा दो, और तब तक लगा दो जब तक इस दुभग नामक कर्म प्रकृति का उदय समाप्त नहीं हो जाए। ख्याल में आए? तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कोई तुम्हें प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ गए? तुम स्वयं अपने को इतना प्रेम करोगे तो तुम्हें किसी से प्रेम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और सुनो, यदि तुमने आज अपने से प्रेम नहीं किया और दूसरों से मिलने वाले प्रेम को ही भोगा, सुनना क्या बोला मैंने, दूसरों से मिलने वाले प्रेम को ही भोगा, तो इसका फल पता है क्या मिलेगा? आगे जाकर के दुभग नाम कर्म का उदय आएगा। कि कैसे आएगा बता दो? कि तुम उस सबको प्रेम नहीं कर रहे हो भैया, तुम अपने प्रेम को प्रेम कर रहे हो। नहीं समझ में आई होगी, जरा बारीक बात कह गया मैं। एक चीज बताओ, जो आपके प्रिय होते हैं उन्हें आप प्रिफरेंस देते हैं कि नहीं देते? आगे बैठालते कि नहीं बैठालते? क्यों? क्यों बैठालते हो? कि वे तुम्हें बैठालते हैं। क्यों मिंटो? तुम यहाँ बुला बुला के सबके नाम ले लेकर के माला डलवाते हो, तो किन के डलवाते हो? जो तुम्हें बुला बुला के माला डालते हो। मेरे तो कभी डाली नहीं तुमने। बता दो, कभी डाली है? क्यों? कि मैंने भी तुम्हारे नहीं डाली है। समझ गए ना बात क्या कह रहा हूं मैं? ये तो भैया करने को कराना है। कि आज तुम उन सारे लोगों से जो प्रेम कर रहे हो ना, तुम उनसे नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उनसे प्रेम मिल रहा है इसलिए कर रहे हो। तो ये व्यक्ति का प्रेम नहीं है, ये तेरे मोह का प्रेम है, तेरे स्वार्थ का प्रेम है। इस प्रेम से दुभग नामक कर्म बंधेगा। सुभग नामक कर्म उसके बनता है जो जगत के सब जीवों से प्रेम करता है। प्रेम भाव हो सब जीवों से। तुम्हें जीवों से प्रेम है, तुम्हें उनसे प्रेम मिल रहा है इसलिए प्रेम है। आज ही प्रेम मिलना बंद हो जाए, फिर तुम प्रेम करके बताओ। ये जिन धर्म है, ये जिन धर्म किसी बाप के बबोती का नहीं है। यहाँ महावीर की नहीं चलती, यहाँ प्रकृति की चलती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? महावीर भी उस प्रकृति के स्वरूप को समझकर उसके अनुसार चले तो महावीर बने।
ख्याल में आ गया कि नहीं आया? साइंस है, ये विज्ञान है भाई। इस विज्ञान को समझो। क्या बोला? समझे दीपक? ये लुभाव में जीवन जा रहा है पूरा का पूरा। और अब मैं आगे की बात कहता हूं। ये जो सिद्ध चक्र विधान अपन करने बैठे हैं, ये लेने को देने के लिए नहीं बैठे हैं, और देने को लेने के लिए नहीं बैठे हैं। ये पढ़ पढ़ करके ये मत सोचना तीर्थंकर प्रकृति रहता है ना। मैं हम उन सिद्धों की पूजा कर रहे हैं कि जिन्होंने सिद्ध होने के लिए इस तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश किया है। क्यों किया है भैया? ये तो बहुत अच्छी प्रकृति है। कि हाँ, अच्छी प्रकृति है। क्या बोला मैंने? अब समझना जरा बात। मैं थोड़ा सा उस प्रकरण को भी ले रहा हूं जो अभी अनिल जी ने कहा ना, कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, वो भाव भी बंद का कारण है। हे है। मालूम है क्या होता है इससे? इसका आशय पकड़ना। क्या कहा? इसका आशय ये है कि बंधने के लिए नहीं बांधना। क्या बोला? और इसका आशय ये भी नहीं है कि जिन परिणामों से बंधता है वे परिणाम नहीं करना। क्या कहा है? क्योंकि जब तक अपरिणामी का आश्रय नहीं होगा और तू विकल्प रहित नहीं होगा, तब तक विकल्प हुए बिना रहेंगे नहीं। और प्रशस्त विकल्प नहीं करेगा तो अप्रशस्त करेगा। ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इन भावनाओं को पढ़ा है कभी? बोलो कितनों ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। बस पूरी सभा में 5-6 हाथ खड़े हुए हैं बस। समझ गए कि नहीं समझ गए? सुनो भैया सुनो। भावना बिना कोई नहीं है। हाँ। भागो मत, भागो मत, भागो मत। ठहरो। मैंने कहा ना, ठहर कर ही स्वाद मिलता है हर चीज का। कितना ही बढ़िया मैसू पाक हो, तुम्हारा दिमाग भाग रहा हो और तुम भाग रहे हो और खाते रहो तो कोई स्वाद नहीं आएगा। और तुम खड़े हो जाओ और दिमाग भागता रहे तो भी स्वाद नहीं आएगा। तुम्हें भी खड़ा होना पड़ेगा और दिमाग को भी शांत करना पड़ेगा, और फिर मैसू पाक खाओगे तो उसका स्वाद आएगा। और इतना ही नहीं है, उसमें प्रणाम मगन होंगे। तो जितने जितने मगन होंगे उतना उतना स्वाद आए। क्या कह गए हम? पंडित टोडरमल जी ने लिखा है ना कि ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में मगनता का सुख बढ़ता है। क्या? वस्तु तो वही है जिसका आलम्बन चौथे गुण स्थान वाले ने लिया है। समझ गए कि नहीं? दृष्टि का विषय वही है। तो ऊपर ऊपर का सुख शुद्धि कैसे बढ़ जाती है? कि मगनता विशेष होती है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और जितनी जितनी मगनता होती है उतना उतना आनंद आता है, जितना जितना आनंद आता है उतनी उतनी और मगनता बढ़ती है, तो वो चरमोत्कर्ष स्थिति पर पहुंच जाती है। आगे समझ में कि नहीं आई? तो भावना की बात बता रहा था मैं। ये जो 16 कारण भावना है ना, ये पढ़ पढ़ के नहीं होती है। क्या? ये लख लख कर होती है।
समझ में आया? जब अपने स्वरूप को लगता है स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान कितने सुंदर हैं, ये कितने सुंदर हैं, देखो तो सही, एकदम वाइट, कहीं कोई दाग नहीं है। अच्छा, और प्रतिमा में दाग हो तो दाग है, सुंदर नहीं। तू कहां से देख रहा है भगवान को? समझ गए? अरे पाषाण में दाग है, वीतरागता में दाग नहीं है। उनकी पूर्णता में दाग नहीं, हो स्वरूप को देखा क्या? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सबसे सुंदर। तो आत्मस्वरूप क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सुंदर प्रतिमा नहीं दिखती, सुंदर जिन रूप नहीं दिखता। क्या बोला? जिन रूप सुंदर दिखे तो प्रतिमा सुंदर दिखे, प्रतिमा सुंदर दिखे तो निज रूप सुंदर दिखे। अभी तो पाषाण की सुंदरता दिख रही है, अभी तो मूर्तिकार की गढ़ी हुई मूर्ति की आंख नाक की सुंदरता दिख रही है। आया समझ में कि नहीं आया? क्या बोला है? लखो, जिनेंद्र के रूप को लखो। और ये लखना ऐसे नहीं होगा, सामान्य से विशेष बलवान है वकील, क्या कहा? एक एक चीज में समय लगाना पड़ेगा आपको। देखो यहां कि मेरे तो अभी ऐसे परिणाम होते हैं, मैं इन परिणामों का अनुभव करता हूं, वो अनुभव कितना दुखरूप है। आपका ऐसा परिणाम ही नहीं होता, आप तो इसके अभाव में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हो। ये है जिन रूप। क्या क्या लगाते हो समय दीपक इस काम में, एक एक चीज को देखते हो अस्थि नास्ति से, मिलान करते हो भगवान के साथ अपना। बोलो बताओ क्या क्या है? ये करना पड़ेगा, तब तक महिमा नहीं आएगी। इसके लिए ये विधान चल रहा है। आपने एक एक कर्म प्रकृति का अभाव पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? बोलो यहां पर है? बताओ। इसमें आया है कि सम चतुर संस्थान, शरीर का संस्थान कैसा हो? एकदम सर्वांग सुंदर। तो किसी के शरीर की रचना सुंदर देख के आपको बहुत अहोभाव आता है, वाह कितना बढ़िया शरीर। समझ में आया क्या नहीं? मैं भी ऐसा हूं, समझे? लेकिन ये कर्म की प्रकृति है। क्या बोला? ये शरीर उन्हें मिलता है जिनके परिणाम सुंदर होते हैं। और परिणाम किनके सुंदर होते हैं? कि जो जीवत्व भाव को देखते हैं, अपने को और दूसरों को संभाव से देखते हैं, उनके परिणाम सुंदर होते हैं। स्वयं को और पर को अगर एक श्रेणी में रख के नहीं देखेगा तो परिणाम सुंदर नहीं हो सकते। और अगर सुंदर भी होते हुए दिखते हैं तो उनके पीछे अभिप्राय में कालिमा है। क्या कहा? समझ आया? क्या बोला? व्यवहार सुंदर कर सकते हैं आप, वचन सुंदर बना सकते हैं आप मीठा मीठा बढ़िया बोल सकते हैं ना। बोलो एक सेल्स गर्ल के आप उसमें जाते हैं ना, किस में जाते हैं, क्या मॉल में जाते हैं, वहां सेल्स गर्ल होती हैं बेचने वाली। वो कितने कितने अच्छे वचनों से आपको माल बेचती हैं, कैसा बढ़िया व्यवहार करती है उनका कोई वो व्यवहार सुंदर? सब प्रोफेशनल है कि नहीं है? बोलो बता।
हितेशी शुभ चिंतक, क्या उसकी बात आपको कड़वी लगती है? ये बहुत बड़ा तकलीफ का कारण है साधना। क्या ध्यान से सुन लेना, यदि कोई हित की बात सुनते हुए नींद आ रही है तो समझ लेना आपका हित बहुत दूर है। शुभ चिंतक की बात अगर आपको कड़वी लग रही है तो समझ लेना आपका हित बहुत दूर है। क्या कहा भैया? कह रहे थे वो कपट की बात है, तो बता दो, कपट उसके भीतर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। कैसे है साहब हमारे भीतर कपट? क्या बोल रहे, तुम भी तो खुद के साथ मायाचारी कर रहे हो। ये कैसे कर रहे हैं मायाचारी अपने साथ? जिससे तुम्हारा हित होगा उससे ना करके मीठी मीठी बातें सुन करके प्रसन्न होना, ये खुद के लिए कपट नहीं है क्या? उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुमसे मीठी मीठी बात करके वो अपना प्रयोजन साध रही है। और जिस प्रयोजन से तुम्हें कुछ नहीं होने जाने वाला है, वो मीठी मीठी बात सुन करके तुम अपना प्रयोजन साधना चाह रहे हो, तो ये खुद के साथ कपट है कि नहीं है? क्या बोला? मनोज पकड़ गए ना विवक्षा? जो स्वयं के साथ क्रोध करता है वो दूसरे के क्रोध से प्रभावित होता है। जो स्वयं में मानी होता है वो दूसरे के मान अपमान से प्रभावित होता है। जो स्वयं में मायाचारी होता है वो दूसरे के मायाचार से प्रभावित होता है। जो स्वयं में लोभी होता है वही दूसरे के लोभ में आता है। जिनके भीतर स्वयं क्रोध मान माया लोभ नहीं होता उन पर किसी के क्रोध मान माया लोभ का जादू नहीं चलता है। समझ गए? क्या बोला? क्या बोला? सामने वाला क्रोधी दिखाई दे रहा है, तुम्हें लग रहा है, तो समझ लेना ये लग जाना चाहिए तुम्हें कि क्रोध वो नहीं कर रहा है, क्रोध तेरे भीतर है। अगर तुझे वो क्रोध करता हुआ दिख रहा है तो समझ लेना तेरे भीतर क्रोध है। और यदि क्रोध करते हुए तुझे वो दुखी दिखाई दे रहा है तो समझ लेना तू उसका शुभ चिंतक है। क्या बोला? क्या कहा? नहीं समझ में आई बात? क्या बोला? तुझे ये तो दिख रहा है कितना क्रोध कर रहा है, तुझे ये नहीं दिख रहा है कितना दुखी हो रहा है। यदि तुझे उसका दर्द है तो उसका दुख दिखना चाहिए, क्रोध कैसे दिख गया तुझे? पकड़ आ गई बात? बड़ा उल्टा जीवन चल रहा है भैया। स्वरूप कुछ और है और तुम्हें दिख कुछ और रहा है। बहुत बड़ा भ्रम का जाला आंख पे चढ़ा हुआ है। समझे? हाँ, दूध पीला नहीं है, तेरी आंख में पीलिया हो गया है। इलाज दूध का मत कर, अपनी आंख का कर। क्या है? और जब तेरी आंख का इलाज होगा दूध सफेद दिखेगा और नींबू पीला दिखेगा। तो पीले को सफेद नहीं करना है, पीले को पीला ही रहने देना है, क्योंकि पीले को कोई सफेद नहीं कर सकता। कुछ समझ आ गए कि नहीं? है? तो ज्ञानी क्या करते हैं? ध्यान से सुनना।
ज्ञानी इन कर्म प्रकृतियों का इलाज नहीं करते। ज्ञानी इन कर्मोदय को बदलने में अपना उपयोग नहीं लगाते। क्या समझ में आ रही है? हमने तो सुना है कि अपकर्षण भी होता है कर्म प्रकृतियों का, उत्सर्कर्षण भी होता है और संक्रमण भी होता है। अरे वो अपने आप होता है, तेरे करने से नहीं होता है। कि अपने आप होता है, हमारे करने से नहीं होता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। जो अपने आप होता है उसमें तुम क्या करोगे? तो फिर हम क्या करें? बस हम यही तो सुनना चाहते थे। क्योंकि तेरे पास काम ही एक है भाई साहब, कि कर्मों को बदलने का ठेका तूने ले रखा है। अपने ज्ञान को बदलने का तो नहीं सोचा, अपने श्रद्धा को बदलने की तो नहीं सोची, अपने बाहिर्मुख उपयोग को अंतर्मुख करने की तो नहीं है तेरे पास कोई काम धंधा लिस्ट में। क्या क्या है? इसलिए बार बार कहता है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? नहीं समझ रहे हो मेरी बात? है? क्या बेटा अनिल, क्या कह गए? समझे ना? जब इसे कहते हैं ये तेरा काम नहीं है, तो हमारा काम क्या है? हम क्या करें? कि तुम तुम्हारा काम करना चालू कर दो, वो अपने आप बदल जाएगा। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, इसलिए उसकी ये हालत हो रही है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम नहीं बिगड़ रहे हैं। क्या? पहले हम बिगड़े इसलिए बच्चे बिगड़े। हम सुधरे रहते तो बच्चे नहीं बिगड़ते। क्या कह गए? हम आदर्श पिता बनते, आदर्श माता बनती, तो हमारी संतान अपने आप आदर्श बनती। आज आदर्श संतान नहीं है, तो इसका कारण हम आदर्श माता पिता नहीं। बोले जबान चलाते हैं, तो उनने जरूर तुम्हारे को जबान चलाते हुए देखा होगा। बच्चा वही करता है जो देखता है, वो अनुकरण करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और आज तू दोष बच्चों को देता है। क्या बोल? तुझे तेरा काम नहीं पता। ध्यान से सुनना, ये आदत बहुत पुरानी है इस जीव की। इसने आज तक अपने को नहीं देखा। जिसे देखा वो आप नहीं है। क्या बोला? समझे? क्या कहा? समझ में आ रहा है कुछ? ये सब कर्म प्रकृतियों का खेल है। तो अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण नहीं होता। शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है? कि हाँ होता है। कि किसके होता है? जो अपने को देख करके अपने परिणाम बदलता है, उसकी कर्म प्रकृतियां अपने आप बदलती है। ख्याल में आ गया ना? क्या कहा है? बोलो, बताओ मुझे। ये सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है भाई। आत्मा का काम कर्मों को बदलना नहीं। इसलिए कर्मों को बदलने में अपनी ताकत मत लगाओ, अपने काम को बदलने में ताकत लगाओ। तुम अभी दूसरे का काम कर रहे हो, दूसरे के काम को देख रहे हो। समझ गए? क्या बोला? नहीं समझ में आई? अरे सुनो, तुम अपने को अन्य रूप देखोगे, तो अन्य को देखोगे, अन्य का परिणाम देखोगे, तो पता है तुम्हारे सिर पे कौन आएगा? भूत आएगा। कौन आएगा? भूत। भूत कौन आएगा? कर्म रूपी भूत। उसका उदय आएगा। भैया समझना बात को। जब ये अपने को नो कर्म रूप देखता है, नो कर्म, समझ रहे हो? कठिन तो नहीं लग रही? नए लोग बैठे हैं,
नो कर्म का अर्थ बता देता हूं। ये सब पढ़ा ना अभी आपने, कर्म की प्रकृति चल रही है ना, नाम कर्म की प्रकृति चली कि नहीं चली? नाम कर्म की प्रकृति के उदय में शरीर मिलता है ना, ये नो कर्म है। अभी गोत्र कर्म आएगा, अभी इसमें आया था साता वेदनी कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय। बहुत मौज आ गई। पहले कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ है भगवान का दिया। समझ में आया क्या नहीं आया? ये पता है साता वेदनी का उदय चल रहा है। काम किसका है? कर्म का। और मान किसका रहा है? अपना। तो सुनो ध्यान से जरा। सबसे पहले तो मिथ्यात्व कर्म का भूत आ गया तेरे ऊपर। ये कैसे आ गया? कि तुझे दूसरे का किया काम अपना किया दिख रहा है। नहीं समझ में आई? क्या बोला? किया किसने और लगा किसे? काम किसका? दूसरे का। और लगा किसे? मेरा। तो भ्रम हो गया क्या नहीं तुम्हें? ये भ्रम कहां से आया? ये दर्शन मोह प्रकृति का उदय। और सुन, वहीं तेरा भी काम हो रहा था और तू भी कर रहा था। ये क्या कर रहा था? कि सुनो ध्यान से जरा मेरी बात। दूसरे के काम को अपना किया जान रहा था, दूसरे के किए होने वाले काम को अपना मान रहा था। समझ गए? और उस होते हुए काम में मगन हो रहा था। तो मानने वाला कौन था? तू। उसे जानने वाला कौन था? तू। और मगन होने वाला कौन था? तू। तो अपने को जानने मानने वाला तो नहीं जाना माना, जो तेरा काम था। जानना तेरा काम है, मानना तेरा काम है, और मगन होना तेरा काम है। लेकिन तूने दूसरे के चीज को अपना जान लिया। नहीं समझ में आई बात? ध्यान देना जरा, मेरी बात सुनना, बहुत मजे से आनंद से सुनना मेरी बात। जैसे थोड़ी देर के लिए ये चश्मा है, चश्मा तो नहीं कह सकते, हाँ कोई, हाँ ये चौकी है, चौकी है, बहुत बढ़िया, ये चौकी है। अभी चौकी को मैंने अपनी जान ली, अपनी मान ली, और मैं इसे देख देख के मगन हो रहा हूं। ठीक है क्या? समझ गए क्या नहीं? तो जानने वाला कौन है? मैं। मानने वाला कौन है? मैं। मगन होने वाला कौन है? मैं। ठीक है ना? लेकिन गलती क्या है? कि जिसे अपनी जान रहा है वो तेरी चीज नहीं है। ये क्यों? ये अभी ये अनिल आएंगे, कहेंगे भाई साहब हमारी चौकी दो। क्या समझ में? कि तुम्हारी कहां से? कि देखो हम, हमारी है तो आपकी है। ख्याल में आया क्या नहीं? मैं कैसे दूं? मेरे हाथ में है ना। कि हाथ में होने से क्या होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम ट्रेन में से दूसरे का सूटकेस उठा लो तो चोरी के भाव से नहीं, भ्रम से। समझ गए ना? वो आता है ना एयरपोर्ट पे घूम घूम के, क्यों चेतन? अब तुम अपनी, आपके जैसी दूसरे की अटैची नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। तुमने उठा ली और उसने आगे कहा हमारी अटैची दो। क्या? तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो फिर क्या होगा? वो कहता मेरी, वो कहता मेरी, तो तीसरा आदमी क्या कहता है? अटैची खोल के देख लो। अब जब खोल के किया,
समझ गए कि नहीं समझ में आया? हम उन्हें क्षय करने के लिए अपने में नहीं बैठे, अपन अपना है इसलिए अपने में बैठे। क्यों? कि क्षय करने के लिए बैठेगा तो भी क्षय नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ में आई बात? अपन अपना है, यही मैं हूं, ये मेरा नहीं है, तो इन्हें क्षय करना है कि नहीं करना? ये मुझे कह क्या रहे हैं? ये शरीर है तो शरीर मुझे कह क्या रहा है? ये लोग मुझे नहीं जानते मानते तो इससे मुझे फर्क क्या पड़ रहा है? लोग मुझे गालियां देते, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? दे, मैं सुनता ही नहीं हूं। ख्याल में है? ये जब तक तुम्हारे श्रद्धा ज्ञान का परिणाम नहीं जगेगा तब तक मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ होने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समय बहुत हो गया है, सारी बातें एक साथ नहीं आ सकती, क्रम क्रम से आएंगी। जिसको ग्रहण करना है तो वो उनमें से भी अपने मतलब की बात निकाल लेगा। तो यहाँ पर अभी हमने जो 146 नंबर का छंद पढ़ा है, जिसमें आया है ओम ह्रीम तीर्थंकर प्रकृति रहिताय नमे अर्घम निरूपामिति स्वाहा। मालूम है? सुनना मेरी बात। तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुए बिना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता नहीं, और तीर्थंकर प्रकृति का छेद किए बिना धर्म तीर्थ का फल आता नहीं। क्या कह रहे? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या कह? अगर तीर्थंकर ना हो तो धर्म तीर्थ कैसे चलेगा? ये 24 तीर्थंकर में आपने पढ़ा है कि कई दफे धर्म का विच्छति हुई है, और जब अगले तीर्थंकर का जन्म हुआ है तब धर्म तीर्थ चला है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये सब निमित्त नैमित्तिक है, उदय की बात है भैया। क्यों? तो उनने छेद कैसे कर दिया तीर्थंकर प्रकृति का? कि उनने नहीं किया, वो तो हो गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? वे करते तो पहले ही कर देते। क्या क्या समझे में? 13वें गुण स्थान में उदय चल रहा है, 12वें गुण स्थान में आकर के यथा क्या चारित्र हो गया, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है। तो चल रहा है, उनकी भीतरागता को क्या दिक्कत है? समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? ये सारी चीजें हमको ये बताती है कि बाहर का वातावरण हमें अपना पुरुषार्थ करने में कतई बाधक नहीं है। चलिए, ओम ह्रीम तीर्थंकर प्रकृति रहिताय नमे अर्घम निरूपामिति स्वाहा। चलो, बहुत ही रहस्यमयी बातों का उद्घाटन यहाँ से हुआ है। कहते हैं भवि भागन वच जोगे बसाए। जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को उद्घाटन करते हुए आदरणीय पंडित साहब ने बहुत ही मार्मिक चर्चाएं यहाँ से हुई है। निश्चित रूप से यहाँ ऐसे जीव भव्य जीव बैठे हुए हैं जिनके भाग्य से ये मंगलमयी वाणी खिली है, और निश्चित ही हम सभी अल्प समय में उस वाणी का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत ही मार्मिक चर्चा अभी की हुई है, और अब 147 वाले छंद से यात्रा संघ हमारा आगे बढ़ता है। आप सभी हाथ धो लीजिए, हाथ में जल ले लीजिए शुद्धि के लिए। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सम छीम छीम हम सा स्वाहा। पेज नंबर 102, छंद नंबर 147। रे मन भज ले आत्म राम, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन भज ले उमरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई।
रे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। जो कुंभकार की नाई, छिन घट छिन करत सुराई, सो गोत्र कर्म पर जारा हम। ओम ह्रीम गोत्र कर्म रहिताय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि। लोकन में पूज्य प्रधाना, सब करत विनय सन्माना, यह ऊंच गोत्र पर जारा। ओम ह्रीम उच्च गोत्र कर्म रहिताय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। जिसको सब कहत कमीना, आचरण धरे अतिहीना। सभी बोलिए मिलकर एक साथ। ओम ह्रीम नीच गोत्र कर्म रहिताय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। देखो, एक मिनट सुनो बात। सुनो भाई सुनो। उदय कौन से कर्म का चल रहा है कि जिसको सब कहत कमीना। ध्यान से सुनो भैया, एक मिनट है कि आपको सारी दुनिया से क्या सुनने को मिल रहा है? कमीना, है ना? अब सारी दुनिया हमें कमीना समझ रही है, तो इसका मतलब कोई कमीना की बात होगी ना। लेकिन सुनो, भगवान कहते हैं कि भले ही तेरे नीच गोत्र का उदय चल रहा हो, ये जरूरी नहीं है कि तू उसे भोग। क्या बात है? ये मैं आपको बीच में मेरा नहीं था कि समय बहुत हो रहा है, पर नहीं रोक पा रहा हूं। ये मैं बहुत बड़ा मंत्र आप लोगों को देना चाह रहा हूं यहां पर। अज्ञानता में बांधे हुए कर्म भोगने पड़े, एक कतई जरूरी नहीं है। क्या बोला बेटा? अज्ञानता में बांधे हुए कर्म भोगने पड़े, एक कतई जरूरी नहीं है। क्या मतलब? क्या हमारी सजा खत्म हो जाएगी? नहीं। अरे सजा मिले पर तुम सजा ना भोगो, ये हो सकता है। कि हमें जेल नहीं जाना पड़े, कि जाओ, तो फिर जेल जाएंगे तो सजा तो भोगी ना, कि तुम उसे जेल मत मानो। क्या बोला? नहीं समझ में आया? अरे सजा तो अपराध को मिली है। तुझे क्यों लग रहा है मुझे सजा मिल रही है? इसका मतलब यह है तू आज भी अपने को अपराधी मान रहा है। क्या समझ में है? जिसकी दृष्टि में निरपराध स्वरूप आ जाता है और अपराध वृत्ति छूट जाती है, वो ये कहता है अपने आप जाकर के मुझे सजा दो। क्या बोला? न्यायाधीश कहता है सजा दो, कि हां साहब अपराध हुआ है। क्या बोला? तो न्यायाधीश कहता है कि निरपराधी को सजा देने की ताकत मेरे पास नहीं। कि क्यों? कि तू पहले अपराधी था, अब निरपराधी है। समझ गए कि नहीं समझ में आई? लेकिन सुन, तुझे विकल्प रहेगा, इसलिए ठीक है, बस 1 घंटा इस कटघरे में खड़ा रह जा, तेरा दंड हो गया। समझ आ गया कि नहीं आई बात? क्या कह रहे? इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। आपने कभी सोचा कि होने वाले तीर्थंकर आज नरक में हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा न्याय है। उनको तो बड़ी टेंशन होगी, लो मैं होने वाला भगवान तीर्थंकर, और कैसे मुझे आज नरक में डाल दिया गया। क्या गया? अरे मैंने जो अपराध किया है उसकी ये सजा तो बहुत कम है।
सातवां नरक भी थोड़ा था। मैंने ऐसे वीतरागी गुरु के ऊपर उपसर्ग किया, उनको मैंने दुष्ट समझा। ओहो, उनको दुष्ट समझ के मैंने उनके साथ दुष्टता नहीं की, अपने साथ दुष्टता की। समझ में आया क्या नहीं आया? दंड तो मिलना ही चाहिए। इसका मतलब है कि तेरी दृष्टि में से अपराध वृत्ति चली गई। ख्याल में आया? तुझे आज भी लग रहा है मुझे दंड मिल रहा है, तो तू अभी भी अपराधी है, तुझे दंड मिलना ही चाहिए। क्या कहा? और मालूम है, जिनका अपराध वृत्ति छूट जाती है वे जेल में उसे जेल नहीं समझते, उसे अपना घर समझते हैं। क्या कहा? उन्हें जेलर बांध के नहीं रखता, उन्हें खुला छोड़ता है। जेलर को टेंशन नहीं होती कि ये भाग ना जाए। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पकड़ के नहीं लाया गया है, ये अपने आप चल के आया। कुछ समझे? कुछ नहीं समझ में आया? क्या कहा? पंडित गोपाल दास बरैया जी अपने आप चल के जा रहे हैं टीटी के पास। बोले टीटी साहब जरा टिकट बढ़ा दो। बोले क्यों? कि मेरा बच्चा रात 12 बजे साल का पूरा हो गया, जब चले थे तब आधा टिकट था, अब पूरा हो गया। ख्याल में आया कि नहीं? जो स्वयं चल के आ रहा है दंड दो, वो अपराधी नहीं है, उससे अपराध हो गया है। कुछ समझे? ये मुनिराज आचार्यों के पास स्वयं चल के जाते हैं, आचार्य पकड़ पकड़ के नहीं लाते। देखो अपने संघों की प्रवृत्ति, उनकी संस्कृति देखो आप। बोलो विकास। यदि आप स्वयं चल के गुरु के पास अपने दोषों की आलोचना नहीं करते तो अभी आपके भीतर में अपराध वृत्ति नहीं गई है। आ गई ख्याल में कि नहीं आई? चलिए, बीच में बात आ गई तो अज्ञानता में किए गए पाप, उनके फल हमें भोगना पड़े जरूरी नहीं है। कैसे? कि ज्ञानी फल नहीं भोगता, वह तो अपने स्वरूप को भोगता है। क्या जान करके कि ये जो कमीना कहा जा रहा है, समझ में आया? ये कहने वालों का कोई दोष नहीं है। मैंने ही अपने निर्दोष स्वरूप को नहीं जाना था, तब ऐसे कर्म किए थे जिसका फल आज उदय में आ रहा है। ये जो है ये नीच गोत्र कर्म की प्रकृति का कार्य है। ख्याल में आया? मैं तो इससे भिन्न चैतन्य हूं। आई समझ में कि नहीं आगे? जो उसे अपना नहीं मानते वो उसे भोगते भी नहीं, जो जिसे अपना नहीं जानता वो उसका सुख दुख भोगता नहीं है, और जो भोगता है समझ लो वो उसे अपना मानता है। आगे ख्याल में क्या नहीं आ गई? है ना? बराबर। तो क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? कि अपने को अपना मानोगे तो कर्म के कार्य को अपना नहीं मानोगे। कर्म अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो तो उसे भोगने की कहां से जरूरत आ गई? बस यही है कि अज्ञानता में किए गए कर्मों का फल ज्ञानी नहीं भोगते, जानते हैं, वेद ज्ञान करते हैं। ओम ह्रीम नीच गोत्र कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्पामिति स्वाहा। पंडित जी साहब ने अंतिम समय की एक पंक्ति में पूरा निर्जरा अधिकार आपको बता दिया बैठे बैठे। पूरा निर्जरा अधिकार। ज्ञानी जानता है, भोगता नहीं। पर का भोगता नहीं है, स्व का भोगता है, स्व का ज्ञाता है। एक पंक्ति में पूरा निर्जरा अधिकार आ गया है। आइए, देखिए, कल भी उन्होंने कहा था कि ये मत समझना कि मैं यहाँ समय सार नहीं समझा रहा हूँ आपको। भाषा आपकी है और पंडित साहब के जो अभिप्राय हैं वो आचार्यों के हैं। हाँ, किन लोगों ने कितने गहराई से उनके अभिप्रायों को समझा है, आज बहुत गजब की चर्चा है। इसमें रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप एक बार फिर से समझना। बहुत गजब की चर्चा है आज की। मोह के टुकड़े हो जाए ऐसी चर्चा है।